नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है या रेलवे या इसके अलावा ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, रेलवे के जितने भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए हम लोगों ने सीरीज़ चलाया था दस्तक सीरीज़ के नाम से। इस दस्तक सीरीज़ में हम लोगों ने बायो स्टार्ट किया था, स्पेशली जीएस के लिए, साइंस के लिए, जिसमें लगभग हम लोग इसके पहले जो थ्योरी थे इसमें हम लोग थ्योरी करते थे। थ्योरी के बाद से फिर आपको जस्ट थ्योरी या फिर एमसीक्यू, थ्योरी और फिर एमसीक्यू चैप्टर वाइज चल रहा था। अब 2 से 3 चैप्टर और बचे हुए हैं बायो का। हम लोग ने जब शुरुआत किया था लगभग, अब आपको 1 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, लगभग 1.5 महीने के कंप्लीट होने जा रहे हैं और बायो भी अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है जो रेलवे में या अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी को हम लोग लेके इस वीडियो में आए हैं और उसी पे चर्चा करेंगे। करीब 50 के करीब में आपके क्वेश्चन होंगे जो 20 से 30 मिनट में आपके हो जाएंगे। तो चलिए आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अक्षीय कंकाल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। जैसे मैंने बताया था स्केलेटन सिस्टम में कि स्केलेटन सिस्टम को अगर हम बांटते हैं तो 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो एक्सियल करके और दूसरा एपेंडिकुलर करके 2 तरीके से बांटते हैं। इसमें से एक्सियल जो होती है वो आपके 80 के करीब में होती है या बाकी 2 से 6 हड्डी आपकी जो होती है उसमें 80 निकाल दीजिए तो 126 के करीब में आपको ये देखने को मिल जाती है एपेंडिकुलर जो होती है। ये मैंने पढ़ा दिया, थ्योरी इसका मैंने पढ़ा दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, हालांकि मैं डायग्राम के साथ में भी ये चीज़ें लेके आया हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और ये सारी चीज़ मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अब उसके अपोजिट क्वेश्चन हो जाएंगे कि उपांगी कंकाल वही एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल कितनी अस्थियाँ, तो जैसा मैंने अभी बताया कि कितनी होती हैं, एपेंडिकुलर में कितनी होंगी, तो आपको 126 देखने को मिलेंगी। 2 से 6 में से माइनस कर दीजिए 80 तो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ 6 का 6 हो रहा है और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 126 इसमें पाए जाते हैं उपांगी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं पीछे आपको बता के लाया मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। अभी मैंने पीछे आपको बता के लाया, अभी पीछे वाला स्लाइड में मैंने बताया कि कितनी हड्डियाँ टोटल होती हैं। तो टोटल 206 होती है, जिसमें से एपेंडिकुलर कितनी होती है आपको 126 देखने को मिलती है और एक्सियल कितनी होती है तो आपको 80 देखने को मिलती है। तो ये मैंने अभी बता के लाया टोटल 206 होती है। तो अगले स्लाइड में यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 206 आपको हड्डियाँ देखने को मिलेंगी। इस तरह से है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य के चेहरे फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के चेहरे फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे फेस दिखाया गया है कि नस्ल के बेटे में कितने होंगे, 2 हो गए। लेक्रिमियल 2 पाए जाते हैं, इंटरफियल नस्ल 2 पाए जाते हैं, मैक्सिलर 2 होता है, मेडिएबल 2 हो जाता है, प्लेंटी 2 होता है, जाइगोटिज्म 2 होता है और बर्मर होता है 1। ये टोटल मिला के आपके 14 फेशियल बोन में पाए जाते, 14 बोन पाए जाते हैं आपके फेशियल में देखने को मिलता है। और ये फिगर आपको देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं आप इसे। प्लेंटियम कितनी है, 2 है। जाइगोटियम कितना है, 2 है। पेलिमर 1 पाया जाता है जो नोज के पास में होता है। इसके दांत के जस्ट नीचे जो पाया जाता है मैंडिबल, इसकी संख्या 1 होती है, वोल्यूमर की संख्या 1 होती है। इसके अलावा जितने भी संख्या होती हैं उसकी 2-2 होती हैं। तो हमारे फेस में देखने को मिलता है 14 हड्डियाँ देखने को आपको मिलती हैं हमारे फेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि मनुष्य में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य में मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियाँ मनुष्य में मुस्कुराने में एक मिनट मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो जोड़ा में इसमें दिया है, तो आप इतना पेयर देख रहा है, लगभग आपकी ये इसमें पेयर जो होते हैं वो आपके 26 पेयर देखने को मिलते हैं। इसकी संख्या लगभग 26 होती है, जिसको हम मुस्कुराने की पेशियाँ कहते हैं। तो 26 मांसपेशियाँ काम करती है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा। 6 में आप देखेंगे कि 6 का हो रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। सबसे लंबी हड्डी तो मैंने बताया था कि सबसे लंबी हड्डी पूछेगा, फिर सबसे छोटी, और सबसे छोटी हड्डी भी पूछता है। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारे टांगों में पाया जाता है यह हड्डी, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, तो वो सबसे लंबी हड्डी जो हो जाती है, जो जांघ में पाई जाती है, वो होती है फीमर, उसको बोला जाता है फीमर। तो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी फीमर। सबसे छोटी हड्डी हमारे काट की पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। और सबसे पतली हड्डी जो होती है वो आपको टिबिया नामक पाँव में ही पाया जाता है। टिबिया हड्डी जो होती है, जो फीमर के बगल में होती है, वो देखने को मिलती है। तो सबसे छोटी स्टेपेज हो जाएगी जो कान में पाई जाती है, और सबसे लंबी फीमर हो जाएगी जो जांघ में पाई जाती है। अब देखिए आ ही गया इसमें इसमें आ ही गया कि शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है। तो सबसे लंबी हड्डी अभी आपने पढ़ा कि किस में पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है, और वही सबसे भारी भी होता है। यहाँ ग्रीन से इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ग्रीन से, मैं पीला से दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन से दिखाया गया ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये क्या है, ये जांघ की हड्डी होती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और 2-3 दिन से ही तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं कैसे वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि आपकी क्लासेस भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू किया। तो आवाज़ को आप मेंटेन कर लीजिएगा। देखते हैं मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। टोटल पूछा हुआ है मनुष्य के हाथ में और पैर में। तो जैसे आपको पता है कि मनुष्य के हाथ में सब मिला के अगर देखते हैं तो 60 हो जाता है हाथ में, अब प्लस 60 हो जाता है पैर में। टोटल इसकी संख्या 120 हो जाती है। तो दोनों हाथों में तो 60 होगा, दोनों पैरों में 60 होगा, दोनों मिला के, यानी राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। दोनों में कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो दोनों आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब देखिए कॉलर की हड्डी किसको बोला जाता है। जिस कॉलर की हड्डी इसमें पूछा है, जिसको हम लोग एक भाषा में ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, इसको पुला पैटिला, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। पैटिला तो जांघों में पाया जाता है, इसको पुला नीचे पाया जाता है। और इसके ऊपर देख सकते हैं आप, क्या ये दिख रहा है, फिगर में भी आप देख सकते हैं, इनसे पकड़ सकते थे, क्लेविकल बोला जाता है, जो कॉलर जिसको हम लोग ब्यूटी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, कॉलर की बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्लेविकल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मनुष्य में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है। कशेरुकी यानी हम रिब गेज का नाम बोल रहे हैं, कितनी होती है। और ये पूरा जो है कशेरुकी है, ये फ्यूजेड है, इसको मोबाइल कहा जाता है। मोबाइल की तरह एक रचना होता है, गड्ढा की तरह इसमें पाया जाता है। 33 वर्टिकल होती है, जिसमें से 14 क्या होती है, मोबाइल होती है, 9 फ्यूज होती है। फ्यूज वाले में 5 सिक्रियल और 4 क्रिस्टिस, आपको 9 तो इसमें मिल जाएंगे। और ये 24 जो आपको होता है, इसमें 7 वर्टिकल और 12 थ्योरेटिकल और 5 एलिमिनेटर देखने को आपको ये मिलते हैं। तो टोटल इसमें कशेरुकी की संख्या जो होती है वो 33 होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 33। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में देखेंगे कि मानव शरीर में सैडल ज्वाइंट की संख्या कितनी होती है। सैडल ज्वाइंट होता है, तो सैडल ज्वाइंट की संख्या कितनी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखिए, सैडल ज्वाइंट बोलते किसको हैं, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पे जहाँ से
हाथ और लिम्स या जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से तिरछी और इस तरह से 4 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके पास मिलेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। इसमें आप देखिए स्पिंडल सेंट्रल जॉइंट हो जाता, सेंट्रल जॉइंट है, इसमें कार्पल और मेटाकार्पल ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मेटाकार्पल और कार्पल आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से दोनों हाथ में आपको होता है। तो स्पिंडल जॉइंट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक में हुआ 4, तो इसकी संख्या एक में दो दोनों हाथ मिला के, तो इसकी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी कितनी, 4 होती है। अब देखिए अभी मैंने बताया था इसके पहले जब मैं लंबी हड्डी की बात कर रहा था कि मानव शरीर के सबसे पतली हड्डी का नाम मैंने बताया था कि एक फीमर के पास में ही रहता है। आप देखे होंगे वहाँ पे 2 हड्डियाँ पाई जाती है। तो ये फीमर वाला हड्डी आपको दिख रहा है। इसके बाद से जस्ट रेड वाला आपको ये जो दिख रहा है रेड वाला, यही क्या होता है, ये इसको हम लोग निहाई के नाम से इसको जानते हैं। निहाई हड्डी इसको कहा जाता है। तो ये हो जाता है आपका निहाई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा निहाई। अब मनुष्य के जोड़े में पसलियाँ कितनी जोड़े पाए जाते हैं, ये दिखाया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, तो आपको नहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं। देखिए ये रिप्स से और ये फेशियल रिप्स होता है, ये ट्रिबल रिप्स होता है, ये स्ट्रीम हो गया और ये ट्रिबिक वेलफेरा हो गया। तो देखिए इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं कितने दिख रहा है, कितने जोड़े दिख रहे हैं। तो उसकी संख्या पता है आपको कि कितनी होती है, टोटल 24 होती है। 24 में 2 से भाग दीजिए दोनों साइड तो 12 हो जाएगी। तो 12 जोड़ियाँ पसलियाँ हमारे बॉडी में पाई जाती है। संख्या में कहेगा तो 4 कह देंगे, 24 कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो मैंने अभी बताया कि टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, फिबुला के पास में पाई जाती है। 1 मिनट, सॉरी रुक जाइए, 1 मिनट इससे पहले, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, फिबुला इसको बोला जाएगा। ये पतली हड्डी जो दिखाई देती है वो फिबुला कहलाती है। करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। तो इसमें देखिए इसमें 2 हड्डियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो पाई कहा जाती है। एक पूरा हमारा जांग हो गया और जांग के नीचे फीमर के बीच वाले 3 हड्डियाँ जो पाई जाती है। तो ये तो आपको टिबिया देखने को मिल गया और उसी में जो पतला होता है उसको हम लोग फिबुला बोलते हैं, जो इसके पहले ही क्वेश्चन में किए। तो कहाँ पे पाई जाएगी, तो टांग में पाई जाएगी टिबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं। खोपड़ी में इन्होंने पूछा हुआ है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो आपको पता है कि 14 एक साइड और 14 एक साइड, तो सॉरी 11 एक साइड और 11 एक साइड। तो इसकी संख्या जो होती है वो 22 होती है। मनुष्य में इसकी संख्या 22 देखने को मिलती है। 11 पूछा है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियाँ होती है, सबसे छोटी हड्डी आपको पता है। तो ये टोटल आपकी संख्या जो हो जाएगी, आपको यहाँ पे दिखाया गया कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल इसकी संख्या जो होती है वो होती है 3। टोटल संख्या जो होगी वो 3 होती है। इसमें सबसे छोटी स्टेपेज होती है। पूछ रहा है कि मानव हड्डी, अगला क्वेश्चन है कि मानव हड्डी का, 1 मिनट, मानव हड्डी का मुख्य मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, यानी मानव का जो हड्डी बनता है उसमें क्या क्या मिक्स रहता है। तो फास्फोरस रहता है कि कैल्शियम के, जिंक के, आयरन। तो आयरन तो उसकी बॉडी के अंदर रहता है। जिंक तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम तो पाया ही जाता है। फास्फोरस भी कम मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम ही हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है। तो राइट आंसर तो हमारा कैल्शियम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैल्शियम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। कैल्शियम की संकेत जो होता है क्या होता है, Ca होता है और इसकी परमाणु संख्या 20 होती है और परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार जो होता है 40 के
40 के करीब में होता है। और ये लगभग एक इसके पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो संयोजकता देखें तो ये आर्गन के करीब में होता है, अक्रिय गैस के करीब में, तो AR और 4s2 के करीब में ये आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। ये केमिस्ट्री भी उससे ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, देख लेंगे इस चीज़ को, ये काफ़ी हेल्पफुल ये रहते हैं। तो ये समझ गए। अगला देखते हैं फास्फोरस। तो आपको फास्फोरस थोड़ा सा आपके दांत की हड्डी में आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, बाकी बॉडी मिलता है। आयरन भी देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जिंक हमारे बॉडी में कम पाया जाता है, इसकी ज़रूरत हमें कम होती है, पौधों में ज़्यादा रहता है। कैल्शियम हमारे बॉडी में, कैल्शियम और विटामिन की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मांसपेशियों के निर्माण करने वाली मांसपेशियों के निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम क्या है। बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने पूछा हुआ है, प्रोटीन का नाम पूछा हुआ है क्या है। तो हमारी बॉडी जो बनती है ना, वो आप देखेंगे हमारी हड्डी मांसपेशी जो बनता है, मांसपेशी पे आ गया, हड्डी का क्वेश्चन लगभग ख़त्म है। तो मांसपेशी हमारा जो बनता है ना, वो तो एक तो माइसिन से बनता है, एक क्या माइसिन से बनता है, उसके अलावा एक्टिन भी होता है, उससे मिलके बनता है। फिर देखेंगे तो फ्रोम्पोसिन से भी मिलके बनता है, और एक प्रोटीन, 4 चीज़ें इसमें मिलके बनती है। तो इसमें तो ओसिन दिया है, ओसिन तो होगा नहीं, ऑक्टिन होगा। ये हड्डियों का है, ग्लोबिन और एक्सिन हड्डियों का है, बाकी चीज़ें ये 4 चीज़ें इसका है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा एक्टिन व मायोसिन हो जाएगा। देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जानु फलक का दूसरा नाम क्या है। जानु फलक यानी जानु हड्डी जो है ना, वो किसको बोला जाता है। तो पूछा है कि जानु फलक का दूसरा नाम क्या है। तो जानु फलक पता है किसे बोलते हैं, ये फीमर के पास में ही रहता है, और एक ऐसे दिल के तरह रचना ऐसे रहता है, और फीमर हड्डी जो ऐसे होती है ना, उसी के पास में वो जुड़ा रहता है। और यहाँ से आपका फिबुला जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से आपका टिबिया टांग में जुड़ा हुआ है, और ये कप के जैसे जो रचना दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है जानु फलक। तो उसका दूसरा नाम क्या पूछा, तो ये आपको पता है, मैंने बताया था कि इसको हम लोग पटेला भी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये रचना दिखाई दिया है पटेला, ये वाला फीमर है, और ये वाला फिबुला है, और इसके नीचे ये आपको टिबिया देखने को मिल गया। चारों चीज़ आपको देखने को मिल गया। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा पटेला हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड्डियाँ बनने वाली कोशिकाओं के अंग को क्या कहा जाता है। अभी मैंने पीछे पढ़ा के लाया आपको कि ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, तो अभी इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। अगला क्वेश्चन है नाम से ही पता चलेगा अस्थि या ऑस्टियोब्लास्ट कि निम्न में से कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है। तभी मैंने बताया, एक तो होता है फीमर, एक होता है पटेला, एक होता है टिबिया, और एक होता है फिबुला। 4 हड्डियाँ आपको देखने को मिलती है पैर में। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। टिबिया तो होगा, ये राइट है, फीमर भी होगा, ये राइट है, फिबुला होगा, ये भी राइट है, और इसमें ह्यूमरस नहीं होगा। ह्यूमरस जो होता है वो हाथ में होता है। तो पूछा है कि नहीं है, तो नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ह्यूमरस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जिसके दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े नहीं रहते हैं। ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका दोनों सिरा हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है, वो किसी मसल से जुड़ा रहता है। तो आप ऐसा कौन सा, डायाफ्राम ये फेफड़े में रहता है, जुड़ा रहता है। आइरिस आँख में होता है, ये भी जुड़ा रहता है। स्टेपिज ये कान के पास में रहता है, लेकिन यहाँ पे हड्डी भी रहती है, हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है, ये पूछा है। तो जीभ ही एक ऐसा चीज़ है जो हड्डी से नहीं जुड़ा रहता, वो मांसपेशी से जुड़ा रहता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, जीभ।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनुष्य की निम्न में से कौन मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? तो एथमाइड हड्डी, मैंडिबल हड्डी, नाक की हड्डी और लेक्रीमा हड्डी, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो पूछ रहा है कौन सी हड्डी मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित है? तो ये तो सब है, इसी की नाक की हड्डी तो नहीं होगी, लेकिन चलित पूछ रहा है, वो भी खोपड़ी का पूछ रहा है। तो खोपड़ी की मैंडिबल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मैंडिबल। ये क्या होता है? घूम सकता है, चल सकता है, ये घूम सकता है, चल सकता है। तो राइट आंसर हमारा मैंडिबल हड्डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियां मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता? अब देखिए, एक तो बोन से बोन को जोड़ेगा, बोन प्लस बोन जोड़ेगा, और एक मसल से मसल्स को जोड़ेगा, एक बोन और मसल्स जोड़ेगा, ठीक है। तो बोन से अस्थि से मसल्स को जो जोड़ेगा उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। और उसके बाद से लिगामेंट बोलेंगे, मसल से मसल जब जुटेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडन बोलते हैं जो अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेंडन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मसल्स और हड्डी को ये जोड़ता है बीच में, तो उसको राइट आंसर में बोलेंगे टेंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मैंने अभी पता लाया कि फीमर तो सबसे बड़ी हो जाएगी, टिबिया भी जो हो जाएगी वो सब आपको पैर में देखने को मिलेगा, ह्यूमरस तो आपके हाथों में देखने को मिलेगा, कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी होती है। तो राइट आंसर हमारा स्टिपिस हो जाएगा, ह्यूमरस और ये तीनों गलत है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेपिस। राइट आंसर जो होगा वो होगा स्टेपस, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमरस अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? अब देखिए ये शायद बाकी थे। ह्यूमरस अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आ ही गया। जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। अब ये उल्टा करके पूछ दिया, भुजा पूछ दिया। तो ह्यूमरस आपको पता है कि ह्यूमरस जब भी पाया जाएगा, ये ह्यूमरस ऊपर की तरफ पाया जाता है, हाथ की हड्डी होती है वहाँ पाई जाता है। जांघ में तो नहीं पाया जाता है, पिंडली में भी नहीं, अग्र भुजा में भी नहीं, ऊपरी भुजा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऊपरी भुजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान में, फेफड़े में, मेखला में और कपाल में। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज़ की हड्डी है, ये बता सकते हैं ये, और स्क्वाइड हो गया। इसी में क्या होगा वो पाया जाएगा। तो ये कपाल की कपाल तो नहीं, ये मेखला में आपको देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछता है क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला दांत। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि दांत जो होता है उसमें तो फास्फोरस रहता ही है। तो फास्फोरस ऑप्शन ढूंढ लीजिए। देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब एक फास्फोरस इसमें, एक फास्फोरस इसमें है। इसके अलावा आपको देखना है कि और क्या पाया जाता है। तो हमारा दांत जो होता है मजबूत होता है कैल्शियम की वजह से, इनेमल की वजह से मजबूत हो जाता है दांत। सबसे कड़ा आवरण होता है, तो उसमें फास्फेट भी मिला रहता है प्लस कैल्शियम मिला रहता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा फास्फोरस एवं कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट भी करिए, एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हैं, वहाँ से आंसर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 32 कह रहा है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? टिबिया, फिबुला, पटेला, फ्लेंजेस। दो चीज़ें हैं, टिबिया, फिबुला, पटेला, फ्लेंजेस। तो टिबिया किसको बोलते हैं? घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाएगा? टिबिया, फिबुला, पटेला और फ्लेंजेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फीबर हो गया, ये आर्टिकुलर हो गया और ये पटेला हो गया। तो घुटने की हड्डी किसको बोलेंगे? कहाँ आपको दिख रहा है? पटेला दिख रहा है, पटेला को बोला जाता है घुटने की हड्डी। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा
हाँ, राइट आंसर जो हो जाएगा पटेला हो जाएगा। नी कैप है, नी कैप इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। इन्हीं में से किसमें बहिकंकाल नहीं होता है? किसमें बहिकंकाल नहीं होता है? तो देखिए, एक्सो स्केलेटन, फ्लेक्सिबल स्केलेटन और फंक्शनल हो गया, ये एस्ट्रल हो गया। इस सारे जीवों में क्या होता है? नहीं पाया जाता है बहिकंकाल। तो ये रिप्टिलिया जितने रहते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, यानी एम्फीबियन जितने हैं उसमें ये चीज़ें, रिप्टिलिया जितने हैं उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा सी। इंसेक्ट वगैरह जितने होते हैं उसमें बहिकंकाल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस स्टेट द्वारा पता की जाती है? अस्थियों में कितना आपको ये है किसके द्वारा की जाती है? बीएमडी टेस्ट के। ईसीजी तो फेफड़ा के लिए हो जाता है, ईजी दूसरे चीज़ के लिए होता है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कितने उसके लिए। बीएमडी टेस्ट जो होता है इसके लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीएमडी टेस्ट। बोन डेंसिटी स्कैन कर दिया जाता है, टेबल पे एसिड का गैस करके फिर जांच किया जाता है, तो बीएमडी टेस्ट होता है। राइट आंसर बीएमडी टेस्ट हो जाएगा। मानव शरीर, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत इन्होंने पूछ दिया। तो जबड़े की हड्डी, आपको पता ही नेमल जो होती है वो सबसे मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है? किसको बोलते हैं जिसमें हड्डियाँ क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। तो नॉर्मल बोन में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बोन क्या है, ऐसे पाया जाता है, नॉर्मल बोन है। लेकिन जैसे ही हड्डियाँ कमज़ोर हुई तो ये क्या हो गया? टूट गया है, एस्ट्रोप्रोसिस हो गया है। तो राइट आंसर हमारा जो है एस्ट्रोप्रोसिस में पूरा हड्डियाँ क्या होगी? टूट जाती है, आसानी से कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है। एस्ट्रोप्रोसिस उसको बोला जाता है। अगला देखिए, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब अध्ययन आपको देखने को मिलता है, पेडोलॉजी, फेंटोलॉजी, एंथोलॉजी, फेनोलॉजी। तो इसको हम लोग फेनोलॉजी बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, फेनोलॉजी इसको बोला जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये हालांकि देखिए ये क्वेश्चन इसमें आना नहीं चाहिए, फिर भी आ गया है तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि ये एंजाइम में इस चीज़ को पढ़ना था। अब ये क्वेश्चन आ गया तो देख लगता है इसमें पूछा है। तो आपको पता है कि मनुष्य के लार जो होता है, लार ग्रंथि 3 तरह की पाई जाती है और 3 तरह के उसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। एक तो एक एमाइलेज पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। तो एमाइलेज होगा, टाइलिन होगा। अब टाइलिन भी होता है तो एमाइलेज राइट आंसर होगा, टाइलिन टाइल नहीं होगा। तो राइट आंसर एमाइलेज हो जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। कंधे और कमर के जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? जो ज्वाइंट होता है कंधा और कमर का ज्वाइंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, नहीं, ये बॉल और सॉकेट ज्वाइंट तो कर नहीं सकते हैं। पिवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, उपयुक्त सभी, तो इसको सभी कहा ये तो नहीं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसको कहा जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती है? क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जब वृद्धावस्था होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कोबाल्ट की कमी से और कैल्शियम की कमी। तो पता है कि हड्डी जितनी भी होती है उसमें कैल्शियम, और जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी से हड्डी क्या होगी? मजबूत भी होती है और कमज़ोर भी होती है, उसकी कमी होगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि औसत मानव मस्तिष्क वजन लगभग कितना होता है? तो एनसीईआरटी में हम देखते हैं ना, तो वो 1450 से 1550 के करीब में दिखाई देता है। और 1650 ml में अगर पूछे तो इसमें देखने को आपको मिलता है। मेनली हम उसको 1400 से 14.6 ग्राम के करीब में लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.46 kg के करीब में आपको देखने को वो मिलता है। मानव शरीर में कौन सी हड्डी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं रहती है? जुड़ी ही नहीं रहती है। कंधे की अस्थि, रकाब तो जुड़ा ही रहता है। लैरिंक्स,
मैंडिएबल तो और पटेला। तो देखिए यहाँ पे मैंडिएबल जो होता है ये कस्तिका जो हड्डी होती है यही नहीं जुड़ी रहती है, तो कस्तिका अस्थि हो जाएगा राइट आंसर। गल के ऊपर जो ये हड्डी होती है नहीं जुड़ी रहती, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। इसको हम लोग हाइब्रिड बोन इसको बोला जाता है, जो गर्दन के पास में होता है। और लेरिक्स है, इसके ऊपर की जो हड्डी होती है वो किसी भी हड्डी से संलग्न नहीं रहती है, उसको हम लोग कस्तिका अस्थि भी कहते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए अगला क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट तो होगा नहीं, सफ़ेद लेड भी नहीं होता है, जिंक ऑक्साइड तो परतों पे चढ़ाया जाता है वो लोहा वगैरह वगैरह में। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाइट आपको जो दिखने को मिलता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर से बनता है, आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन अगला है कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से ऑस्टियोलॉजी। तो देखिए एक किससे है, आप देख सकते हैं कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अस्थियुक्त कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम से हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी उसको बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कोरोनियोडियोसाइट्स किस में पाए जाते हैं। बोन में पाए जाते हैं कोरोनियोडियोसाइट। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पूरा हमारा हड्डी है और हड्डी के बीच में ये जो ज्वाइंट है, जो लिक्विड पाया जाता है उसको कोरोनियोडियोसाइट बोला जाता है। तो पूछा कार्टिलेज में, लिम्फ में, ब्लड में, बोन में, तो ये आपको बोन में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एंडिटियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, एंडिटियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो पूछा हुआ है आपका हड्डियों के साथ, कल प्रभावन, व्यक्ति, वृत्त और दांत। तो दांत के साथ में इसका उपयोग होता है, देख सकते हैं दांतों के साथ इसका उपयोग होता है, तो राइट आंसर दांत हो जाएगा। अगर भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला आपको देखने को मिलेंगे ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स किस में पाए जाएंगे, वो बोन में, ब्लड में, कार्टिलेज में। तो ऑस्टियोसाइट्स अभी मैंने बताया इसके पिछले क्वेश्चन में कर रहा है, ऑफिशियली किस में, बोन में पाया जाएगा। वो कौन सा तत्व है, देखिए वो कौन सा तत्व है जो एनिमल को कठोर बनाता है। तो कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। तो आपको पता है कि कैल्शियम तो पाया जाता है, उसको मजबूत तो बनाता है लेकिन कठोर बनाने में मदद नहीं करता। और इसमें से सोडियम तो क्रियाशील ही होता है, तो ये आंसर होगा। आयोडीन भी क्रियाशील होता है, क्रियाशील ज़्यादा होता है, कठोर नहीं होता। ये सोडियम को चाकू से हम लोग काट सकते हैं, मुलायम होता है। आयोडीन भी मुलायम होता है। कैल्शियम तो आपको होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा है फ्लोरीन, जो हमारे दांतों को, इनेमल को क्या करता है, कठोर बनाता है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, परमाणु द्रव्यमान 18 होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कस्तिका अस्थि हाइब्रिड बोन मानव शरीर में किस जगह पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे पाई जाएगी, ये गर्दन के पास पाई जाती है। हाइब्रिड बोन जिसको कहते हैं, तो गर्दन के पास पाई जाती है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। 1 मिनट, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन इधर का क्वेश्चन हो जाएगा। कंडियोसाइट्स 1 मिनट हो जाइए। हाँ ठीक मैंने बताया, कोष्ठिका अस्थि होता है। कंफ्यूज थे, हाइब्रिड बोन, सॉरी बोलने में गलती मैंने कर दिया, ठीक सही किया था, कोष्ठिका अस्थि हो जाएगा। तो इसमें दांत यहाँ तक आ गए थे, हाँ ये भी आ गया था, ये आ गया था। तो राइट आंसर इसमें हमारा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा फ्लोरीन। परमाणु संख्या इसका 9 और इसके बाद से इसका परमाणु द्रव्यमान 18 के करीब में होता है। पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान क्लोरीन के पास में है, क्लोरीन के जस्ट ऊपर है। अभी इसमें हम लोग पढ़े कोष्ठिका अस्थि, जस्ट आया आपका कोष्ठिका अस्थि किसमें पाया जाता है, तो वो आपके गर्दन में आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोन भी कहते हैं। अगला अल्ना नामक हड्डी, अल्ना नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है। तो फिबुला हो जाएगा। फिर अल्ना आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, टांग में देखने को मिलेगा कि भुजा में देखने को मिलेगा। देखिए फेंगस हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल, रेडियस। अल्ना कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपके हाथों की हड्डी होती है, पूरा आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमरस ये है,
स्कैपुला ये है, क्लेविकल्स ये है जिसको हम लोग ब्यूटी बोन कहते हैं। तो अल्ना भुजा में देखने को मिलता है, हाथों में देखने को मिलता है। अल्ना यहाँ भुजा में है। उसके नीचे 10 मेडियस होता है, कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है, फेगलस होता है इसके नीचे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भुजा। भुजा में वो आपको देखने को मिलता है, भुजा हड्डियों में देखने को पाया जाता है। हाथ की उंगली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाथ की उंगली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसने पूछा है। हाथ की हड्डी में कितनी उंगलियाँ होती हैं? तो टोटली मिला के कितनी हो जा रही थी? 30 हो रही थी ना, दोनों मिला के तो 15 होती हैं। एक में 15, 30 इधर और 30 पैर 60 मिला के 120, टोटल 120 होती हैं। तो 15 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पैर की उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? पैर की उंगली में कितनी हड्डी होती है? तो 14, 17, 12 और 14, 17, 12 और ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो टोटल आपको देखने को कितनी मिल जाएंगी? 17 हड्डियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। पसलियाँ सामने किस तरह की आकार पर पाई जाती हैं? क्वेश्चन की पसलियाँ सामने की तरफ किस आकार पर पाई जाती है? देखिए इसका आकार दिया हुआ है, किस आकार की, इस तरह के आकार की पाई जाएगी। एस्ट्रेनम इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रेनम। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मुक्त या पलावी पसलियाँ कौन से जोड़े की पसलियाँ को कहते हैं? मुक्त व पसलियाँ कौन से जोड़े को बोलेंगे? टू लाइव्स, फैब्रिक रिब्स और ये वाला ज्वाइंट है, ये कौन सा ज्वाइंट है? आप बताइए आंसर। 8, 9, 10, 10 प्रथम 11 से 11वीं बारी जुड़ी कोई नहीं। कौन है इसमें देख सकते हैं आप। तो कौन सा आंसर होगा? पलावी पसलियाँ रीब के से जुड़ी है। कौन आंसर हो जाएगा बताइए। तो 11वीं 12वीं जुड़ी हो जाएगी। राइट आंसर जो हो जाएगा 11वीं 12वीं जुड़ी हो जाएगा। तो ये कुल आपके क्वेश्चन मिला के थे लगभग 54 के करीब में आपके क्वेश्चन थे, जो जितने भी PYQ रेलवे में आए थे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो आने की पूरी संभावना है। चैप्टर वाइज चूँकि चल रहा है तो चैप्टर वाइज में ये भी एक चैप्टर वाइज डन हो जाएगा। और इसका आंसर मैंने बता दिया। इसमें करीब मैंने 54 क्वेश्चन आपको कराए, 54 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास नहीं देखा है तो जाके इसके पहले इसके क्लास देखें, ताकि और अच्छे से इसको करें। फिर इस वीडियो को आप देख लें। वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कोई कमेंट डालें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक करने से पैसे नहीं आते, बट हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा काम अच्छा हो रहा है, बच्चों को पसंद पड़ रहा है, आपके लिए फ़ायदे हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अनेक लोगों तक पहुँचे। बाकी अपना प्यार हम पर बनाए रखें, हम ऐसे ही काम आपके लिए करते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।